कोरोना संकट के बीच आज से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। हर रोज 4 घंटे चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। कोरोना संकट में टूट गई संसद की कई परंपराएं। पहली बार सांसदों ने बैठकर सदन की कार्यवाही में लिया हिस्सा। कोरोना संकट में बदला नजर आया संसद का नजारा। सदस्यों के आगे लगाया गया ग्लास शील्ड, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। इतिहास में पहली बार लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में बैठे कई सदस्य। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में भी बैठने का इंतजाम। कोरोना संकट में बदल गया सांसदों की हाजिरी लगाने का तरीका भी। ऐप के जरिए दर्ज करानी होगी मौजूदगी। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही में 359 सांसदों ने लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला भी आए नजर। संसद शुरू होते ही कोरोना का हड़कंप। अब तक 25 सांसदों में हो चुकी वायरस की पुष्टि। सरकार ने लोकसभा में पेश किया कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल का विरोध कर रहा विपक्ष। प्रश्नकाल खत्म किए जाने को लेकर विपक्ष ने जताया विरोध। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया संसदीय इतिहास का काला दिन। संसद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया बयान। कहा भारत में बेहद कम है मृत्यु दर। दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हरिवंश सिंह। पीएम मोदी ने जमकर की कामों की तारीफ। सदन के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी ने जिस तरह मर्यादाओं का ध्यान रखा, संसद सदस्य के तौर भी उनका कार्यकाल उतना ही गरिमापूर्ण रहा है। संसद से पीएम मोदी का चीन को कड़ा जवाब। बोले सीमा पर मुश्किल हालात में डटे सैनिकों के साथ खड़ा है पूरा देश। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने की चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश। प्रश्नकाल न होने पर भी उठे सवाल। सदन में राजनाथ सिंह ने की सभी से सहयोग की अपील। कहा असाधारण परिस्थिति में हो रहा है काम। संसद में उठा बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा भी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा तह तक हो जांच। देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में एनसीबी का छापा। नशे का सामान और कुछ दवाएं बरामद। एनसीबी की रेड में सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी होने का खुलासा। सीसीटीवी का डीवीआर भी जब्त। ड्रग्स चैट के लिए मां के नाम का मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करती थी रिया चक्रवर्ती। एनसीबी का बड़ा खुलासा। तेईस सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया ड्रग पेडलर अनुज किशवानी। वकील का दावा एनसीबी को नहीं मिला रिया शोविक से कोई भी कनेक्शन। 16 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में है ड्रग्स केस के 3 आरोपी केजे फर्नांडिस और अंकुश अनरेजा। शोविक से मिला कनेक्शन। ड्रग्स केस में गिरफ्तार 3 आरोपी संकेत पटेल, संदीप गुप्ता और आफ्ताब अंसारी पर शिकंजा। 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत। एनसीबी की हिरासत में पहुंचा शोविक का दोस्त सूर्यदीप। कई ड्रग पेडलर से रिश्तों का खुलासा। सुशांत ड्रग्स केस में लगातार कस रहा है एनसीबी का शिकंजा। अब तक 17 लोग गिरफ्तार। पांच दिन तक मुंबई में रहने के बाद हिमाचल पहुंची कंगना रनौत। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची मनाली। मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव सरकार को घेरा। कहा आदित्य ठाकरे का मूवी और ड्रग्स माफिया के साथ उठना बैठना, इसलिए हो रही है परेशानी। मुंबई से लेकर हिमाचल तक शिवसेना पर हमले करती रही कंगना। पीओके वाले बयान को बताया सही। कंगना के मुद्दे को लेकर हिमाचल के सीएम ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। बोले हिमाचल की बेटी को तंग किया। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था, परेशान किया जा सकता था, उनके ऊपर मामले दर्ज करने की बातें, उनका घर तोड़ने की बातें, ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए मामले। 48 लाख के पार कुल मरीजों की संख्या। 24 घंटे में कोरोना से गई 1136 लोगों की जान। मरने वालों की तादाद 80,000 के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,500 नए मामले। 10,60,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। यूपी में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले। 3,12,000 से ज्यादा मरीजों की कुल संख्या। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के केसेस की संख्या। 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले। अब तक 2,18,000 मरीज।
कोरोना पॉजिटिव हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी ट्वीट करके दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में शर्तों के साथ आज से खुल गए जिम, कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से थी तालाबंदी। दिल्ली में विधानसभा का 1 दिन का स्पेशल सत्र, विपक्ष ने की सेशन को 5 दिन तक बढ़ाने की मांग। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने की इस्तीफे की मांग। पुलिस के चालान से थे नाराज, अध्यक्ष ने लौटाया इस्तीफा। चुनाव आयोग की टीम ने बिहार में डाला डेरा, तैयारियों को लेकर मुजफ्फरपुर से पटना तक समीक्षा बैठक। दिल्ली दंगा केस में आरोपी उमर खालिद के मामले में सुनवाई पूरी, अदालत ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार, 3 छात्राओं के बयान पर पुलिस ने लिया था एक्शन। दिल्ली दंगा मामले में 2 दिन के भीतर साजिश के एंगल से चार्जशीट जारी करेगी दिल्ली पुलिस, मुख्य किरदारों समेत फंडिंग का होगा खुलासा। काला हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती है सलमान खान की मुश्किल, 28 सितंबर को पेशी के लिए जोधपुर की अदालत ने जारी किया आदेश। केदारनाथ आपदा का शिकार हुए लोगों के कंकालों की दोबारा होगी खोज, 16 सितंबर से 10 ट्रैकिंग रूट्स पर शुरू होगा सर्च अभियान। रोहतक में किसानों और कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, 20 सितंबर को चक्का जाम की चेतावनी। संसद परिसर में पंजाब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कृषि पर अध्यादेशों के खिलाफ मोर्चेबंदी। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन, ऑर्डिनेंस रद्द करने की मांग को लेकर लगाया जाम। अमृतसर में किसानों के धरने की वजह से रुक गई नई जिंदगी की शुरुआत, विरोध प्रदर्शन में फंसा बारात लेकर जा रही है। पश्चिमी यूपी के किसानों का दिल्ली कूच, दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में लेफ्ट का प्रदर्शन, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ नाराजगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस का प्रदर्शन, रिया चक्रवर्ती के समर्थन में नारेबाजी। दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गी तोड़ने के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पक्का मकान देने की मांग। शिमला में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की शिक्षा नीति को लेकर हंगामा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से हड़कंप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, करोड़ों रुपए की हेरोइन के साथ राजौरी में एक गिरफ्तार। कश्मीर में कामाई सुरक्षा बलों की सतर्कता, बारामूला में वक्त रहते आईईडी बरामद, जवानों ने डिफ्यूज किया विस्फोट। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए ड्रोन, रोड को नुकसान पहुंचाने आए नक्सलियों की तस्वीरें कैद। यूपी के शाहजहांपुर में बीच चौराहे पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। फिरोजपुर में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से लोग नाराज। पंजाब के लुधियाना में 2 पुलिस वाले सस्पेंड, टमाटर चोरी के आरोप में कार्रवाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी पुलिस वालों की हरकत। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, देसी कट्टे और कारतूस के साथ 2 पकड़े गए। पश्चिम दिल्ली के खयाला में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या। यूपी के आजमगढ़ में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला, पुलिस ने मां बाप समेत 3 को भेजा जेल। अमरोहा में गाली गलौज का विरोध करने पर दर्जन भर लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। फरीदाबाद के सूरजकुंड में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। कानपुर के किदवई नगर थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, शादीशुदा शख्स ने झूठ बोलकर लड़की से की शादी। धौलपुर में सांप काटने से पिता पुत्र की मौत, वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। मुंबई के सायन अस्पताल में हंगामा, मृतक के शव को अस्पताल ने किसी और परिवार को सौंपा, अंतिम संस्कार के बाद खुला राज, 2 लोग सस्पेंड।
मध्य प्रदेश में रीवा के क्योटी जलप्रपात में पिकनिक मना रहे 6 युवक बहे, 4 के शव बरामद। गुजरात के राजकोट में 3 दिन से भारी बारिश, पुल पर फंसी कार को गांव वालों ने बचाया। त्रिपुरा के अगरतला में भारी बारिश से बदली शहर की सूरत, शहर में दरिया जैसा मंजर। देवघर के मधुपुर स्थित शिव मंदिर में सुरक्षित मिला 127 साल पुराना गुरु ग्रंथ, देश भर से पहुंचे सिख जत्थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई, एमजी रोड स्थित सहारा मॉल सील। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जीता यूएस ओपन का खिताब, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को कड़े मुकाबले में दी मात। जापान की नाओमी ओसाका ने जीता यूएस ओपन की महिला सिंगल्स का खिताब, फाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को दी शिकस्त। 97 अंकों की गिरावट के साथ 38,756 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 24 पॉइंट की गिरावट के बाद 11,440 पर रुका। सोमवार को फिर घटे तेल के दाम, पेट्रोल की कीमत 14 पैसे, डीजल के दाम 15 पैसे लीटर कम हुए। देश के प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई अगस्त में लगातार 5वें महीने घटी, अप्रैल से अगस्त तक का कार्गो वॉल्यूम में 17% गिरावट। कोरोना के असर से 1.25 करोड़ छोटे कारोबार बंद होने की आशंका, व्यापारी संगठनों ने किया दावा। चौथे फेज में दिल्ली मेट्रो को हाईटेक बनाने की तैयारी, 1 नेशन 1 कार्ड चलेगा और मोबाइल फोन से भी होगी एंट्री। अब फ्लाइट में भी ले सकेंगे सेल्फी और बना सकते हैं वीडियो, डीजीसीए ने कुछ शर्तों के साथ दी मंजूरी। होंडा की कारों पर मिल रही है बम्पर छूट, कंपनी ने अपनी कारों पर दिया 2.5 लाख तक की छूट का ऑफर। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने की रेस में बाजी मार सकती है ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को बाइटडांस ने किया खारिज। योशिहिदे सुगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री, शिंजो आबे सरकार में संभाल रहे हैं कैबिनेट सचिव का पद। कोलंबिया में जारी है पुलिस बर्बरता के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, बोगोटा में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। लास वेगस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों से मांगे वोट। अमेरिका में जोरों पर है चुनाव प्रचार, ट्रंप के समर्थन में लुइजियाना की एक झील में नावों की रेस। अमेरिका पहुंचे इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, गल्फ देशों के साथ हुए समझौते पर करेंगे दस्तखत। 9,28,000 के पार कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या, 2,91,00,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। अमेरिका में 67 लाख के करीब कोरोना मरीजों की संख्या, 1,98,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। कोरोना संकट के बीच अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, महामारी से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ हंगामा। ब्राजील के रियो शहर में स्कूल खोलने की मांग को लेकर शिक्षकों और अभिभावकों का प्रदर्शन, 7 महीने से बंद है स्कूल। बेल्जियम में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्यकर्मियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने और अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं की मांग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इजरायल में फिर से लगाया जाएगा लॉकडाउन, शुक्रवार से 21 दिन के लिए लागू होंगी पाबंदियां। कोरोना महामारी के बीच रूस के कई इलाकों में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव, बड़ी तादाद में लोगों ने डाले वोट। ब्रिटेन में लोगों के मनोरंजन के लिए लंदन में फ्लोटिंग सिनेमा की शुरुआत, बोट में बैठकर मूवी का आनंद उठाएंगे दर्शक। कोरोना महामारी के बीच इटली में सड़क पर फैशन शो, रोम में कैपिटल हिल पर मॉडल्स का कैटवॉक। बरमूडा में समुद्री तूफान के पहले जबरदस्त दहशत, 385 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है पॉलेट तूफान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।